नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये भर्ती जो है बहुत महत्वपूर्ण ये भर्ती है। टोटल वैकेंसी दोस्तों कितना है? 4128 पोस्ट इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ये कांस्टेबल के जो पोस्ट है उससे अच्छा वैकेंसी होता है, सैलरी भी उससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं यहाँ पे नया प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं इसी के लिए कि कैसा एग्जाम में प्रश्न का लेवल रहता है उसके आधार पे। ये कंप्लीटली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ये 13वां हम लोग नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 13वां। इसका मतलब है 1 से लेकर के 12 तक इसका क्लास दोस्तों आ चुका है। जिसका भी छूट गया है प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर जाके आप सारा वीडियो का जो है एक एक करके रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों याद रखना है, रिजल्ट की गारंटी है। 4 क्लास पर डे होता है, सुबह में 8 बजे, 1:30 बजे दोपहर में, 2:30 बजे, फिर 4:30 बजे। ये उड़ान बैच को आपको फॉलो करना है। उड़ान बैच ही आपको इस बार पार करेगा, नैया पार करेगा। ठीक है, 100% सफलता दिलाएगा। उड़ान बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन का लिंक। एप्लीकेशन पे ही क्लास होता है। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच अपना ले लेंगे, उड़ान बैच। ठीक है, ये सुबह में 8 बजे प्रत्येक दिन आपको ये क्लास आता है, ध्यान रखेंगे। इसका PDF आपको उड़ान बैच में एक दिन पहले मिल जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना स्कोर आया और कैसा रहा ये क्लास। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, ये बताना है। तो देखिए 1946 में जो आया था दोस्तों, वो आप आया था कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आया था? कैबिनेट मिशन प्लान आया। और कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया? तो संविधान सभा की स्थापना किया गया। और संविधान सभा ने क्या किया? तो संविधान का निर्माण किया। आंसर क्या होगा यहाँ से? राइट आंसर ये कैबिनेट मिशन प्लान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया, ये बताइए। नए राज्यों का गठन, सीमा में फेरबदल, ये सभी कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में दोस्तों ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 में क्या है? तो संघ जो है राज्य क्षेत्र है, मतलब राज्यों का संघ है। ठीक है, और 2 में क्या है? तो संसद विधि द्वारा जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। और 3 में क्या है? तो नए राज्य का गठन है और उसके बाद उसके सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी याद रखना। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है उसे कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? उसे ही बजट कहते हैं, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बजट कहते हैं इसे। और ये अनुच्छेद 112 के तहत दोस्तों ये आपको जो है तैयार होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है ये किसे प्राप्त है? 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का हो जाएगा दोस्तों ये संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। किसको जो है उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है? 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये 5 का हो जाएगा ये प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये प्रधानमंत्री, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया, मतलब भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्माण कब हुआ या अस्तित्व में कब आया, ये बताना है। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 28 जनवरी 1950 को जो है आपको संविधान अस्तित्व में आया। आंसर क्या होगा? तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? एकमात्र दोस्तों स्टेट है भारत में जिसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है। क्या है? इंग्लिश है वहाँ का। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। नागालैंड एक उत्तरी पूर्वी जो है राज्य है, 7 सिस्टर वाला राज्य है और इनकी राजधानी कोहिमा है। ठीक है, ये आंसर क्या होगा यहाँ से? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ
मलखंभ को अपना राज्य खेल जो है घोषित किया, अपना राज्य खेल यानी कि घोषित किया है मलखंभ को। मलखंभ को किया है तो ये किया है मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही हरियाणा का क्या है तो कुश्ती है, उत्तराखंड का क्या है फुटबॉल है, और उत्तर प्रदेश का क्या है तो हॉकी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त जो है विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सौर प्रज्वलन। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सौर प्रज्वलन इसे कहते हैं, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको क्रस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रस्ट, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, क्रस्ट इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है माउंट सेंट हेलेना। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों स्थित है कहाँ पर ये बताइए। तो ये जो है दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस पे अधिकार एक प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आपको आता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया गया है? यानी पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो वहाँ पे कहा जाता है दरिया ए सिंधु। क्या कहा जाता है? दरिया ए सिंधु, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा, दरिया ए सिंधु, याद रखना। पाकिस्तान का यह नदी जो राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, पाकिस्तान का पूछे राष्ट्रीय नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी है, और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी यही है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। उसके बाद जो है एक सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसका 20% हिस्सा मात्र दोस्तों भारत जो है यूज कर रहा है, और 80% हिस्सा जो है कौन यूज कर रहा है? तो पाकिस्तान यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम्बनटोटा क्या है? हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? 13 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा श्रीलंका में। कहाँ होगा? श्रीलंका में हो जाएगा, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि खांसी गारो जयंतिया, यानी गारो, यहाँ से गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये पहाड़ी जो कहाँ पर है तो याद रखना, ये आपका हो जाएगा मेघालय में। ये तीनों जनजाति भी पूछा जाता है, पूछ देगा गारो जनजाति कहाँ निवास करती है, तो याद रखना ये गारो नामक पहाड़ियाँ में मेघालय में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया है कि डैश झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। ताजे पानी की झीलों में से एक है। 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वुलर झील हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, वुलर झील, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गांधी सागर बांध हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में आपका है मंदसौर, मध्य प्रदेश में, यानी मंदसौर एक जगह है, वहाँ पे जिला है, वहीं पर दोस्तों ये मंदसौर में पड़ता है गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर ये स्थित है बांध। कौन सी नदी पे? चंबल नदी पर दोस्तों स्थित ये बांध है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। चंबल नदी घाटी परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति बोले तो दूध क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, याद रखना वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसकी शुरुआत होता है तो 1970 ईस्वी में होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? सिटी ऑफ जॉय जो है किस शहर को कहा जाता है? ये याद रखना, उससे कोलकाता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है, याद रखना। कोलकाता जो दोस्तों बसा हुआ है किस नदी के किनारे? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे, याद रखना। इसे आधुनिक शहर को जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसको। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका राजगीर हो जाएगा। क्या होगा? राजगीर या राजगृह या गृहव्रज, ये तीनों नाम इसी का है, ये यहाँ से याद रखना। लेकिन बाद में क्या किया गया था, तो मगध की राजधानी को जो है पाटलिपुत्र भी स्थानांतरित किया गया था, जो कि आपको पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं?
यानी कि अशोक के जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख है वह किस लिपि में लिखे गए हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चोल राजवंश के जो है अंतिम शासक कौन थे। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे ये पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपको राजेंद्र चोल तृतीय। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, राजेंद्र चोल तृतीय, यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम शासक ये चोल वंश का था, ये याद रखना। चोल वंश की स्थापना सो किया था विजयाला ने, और इसकी राजधानी कहाँ रखा था, तंजौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित है, यहाँ पे कौन एक सुमेलित है तो यहाँ पे तिजारा मंदिर दोस्तों राजस्थान में है, ये सुमेलित है। बाकी खजुराहो को मंदिर जो है कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है आपको कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ होगा, तो ये आपको उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मंदिर को भी याद रखेंगे कि यहाँ कहाँ है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि डैश फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों को रिकॉर्ड दिया गया है। यानी कि किसके जो है आपको फतुहात ए फिरोज शाही में, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के फिरोज शाही में। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना ये मुगल शासक बाबर और जो है दोस्तों याद रखना है राणा संगा के बीच। यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, और ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। तो आगरा का लाल किला, ठीक है, और दोस्तों दिल्ली आपका जो आगरा का ये लाल किला है और दिल्ली का लाल किला दोनों अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया, ये आपको याद रखना है। कन्फ्यूजन के लिए आपको जो पूछता है, तो ये आपको देखिए लिख भी दिया, आगरा का लाल किला किसने बनाया है, तो ये अकबर ने बनाया है। लेकिन दिल्ली का लाल किला किसने बनाया है, तो शाहजहां ने बनाया है। इसीलिए दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्लियर कर दिए हैं, इसको यहाँ से आपको याद रखना है। आंसर डी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जो है कहाँ पर बनाया था। अटाला देवी मस्जिद जो है दोस्तों ये कहाँ पर बनाया है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों जौनपुर में। कहाँ पे है, जौनपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, अटाला मस्जिद दोस्तों जौनपुर में, याद रखना है। ठीक है, और यह मंदिर ही पहले यह मंदिर को जानते किस नाम से जानते पता है, अटाला देवी मंदिर। बाद में इसे जो है मस्जिद को क्या किया, तो इब्राहिम लोदी ने जो है क्या कर दिया, तो आपको अटाला मस्जिद बना दिया। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मैंने जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के समय जो भारत के जो मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे, ये हो जाएगा आपको जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेबी कृपलानी, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। खेड़ा जिले के बारे में पूछ रहा है, तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये आपको हुआ था 1918 में। आंसर ये सी हो जाएगा, 1918, यहाँ से आपको याद रखना। खेड़ा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया था। किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया था, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर जो है 30 का क्या हो जाएगा, तो 30 का ए होगा, अवध साम्राज्य को। अवध साम्राज्य को डलहौजी ने चेड़ी नाम दिया था, और अवध को जो है क्या किया था इन्होंने, कुशासन का आरोप लगा करके अपने साम्राज्य में हड़प नीति के तहत जो अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोस्तों कब लागू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये बना 1961 में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। एनडीपी, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। यानी आंसर जो है ये बी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में
एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? एनपीसीआई का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों ये होता है, याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द निम्न में से कौन सा है? बजट की जो है घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द जो है कौन सा होता है? तो इसे ही कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय बांस मिशन डैश मंत्रालय में प्रायोजित की योजना है, ये बताइए। राष्ट्रीय बांस मिशन ये हो जाएगा आपको कृषि और कल्याण। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, कृषि और कल्याण, किसान कल्याण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस द्वारा नियमित दोस्तों जो है कौन सा है? राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस द्वारा नियोजित इसमें से कौन सा है? तो 36 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, पीएफआरडीए। आंसर ये ए हो जाएगा, पीएफआरडीए। पीएफआरडीए का मतलब होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि यहाँ पे कि अमृत या हिंदी में अमृत का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या होगा यहाँ से? तो ये ए होगा, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि साथी ई परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? साथी ई परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है ये बताना है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से। यानी चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कौन सा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो ये लद्दाख हो जाएगा। आंसर ये बी हो जाएगा। और वर्तमान में लद्दाख दोस्तों जो है ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, तो जम्मू कश्मीर को क्या किया, तो 2 पार्ट में बांट के दोनों को क्या किया, तो केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना दिया गया, ठीक है। तो ये लद्दाख अब जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? पोटलोई पोशाक जो है ये मणिपुर से है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है? तो ये हो जाएगा आर्थर एस। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, आर्थर एस यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? कौन से वर्ष में दोस्तों कह रहा है कि AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते हैं? तो ये ऑस्कर जीते हैं 2019 में। आंसर क्या होगा? सॉरी 2009 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल डॉग मिलेनियर जो था उसके लिए इनको जो है 2009 में 2 ऑस्कर दिए गए थे। ये जो है तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले हैं AR रहमान, ठीक है। 1967 में इसका जन्म होता है। एक भारतीय फिल्म जगत में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार है AR रहमान। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 44 का बताइए। तो ये हो जाएगा जनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है, याद रखना है। इसकी 1948 में स्थापना होता है 7 अप्रैल को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? तो ये होगा आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इसी को कहते थे श्रीहरिकोटा। अब इसको जो है जाना जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी, और ये श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखना इसी को, ठीक है। LCD एक जो है मूल प्रकार का मॉनिटर है। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है? LCD का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो आपको याद रखना VVI रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था, ये बताइए। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? ये विकसित जो किया था फेसबुक को। आंसर क्या होगा? ये आपको सी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, फेसबुक यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है।
फेसबुक इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं तो सबसे पहले आप जाके ये बैच ले लीजिए, क्योंकि इस बैच से आपका 100% है कि रिजल्ट होना है, क्योंकि इसमें टोटल 4 क्लास पर डे आपको हम करवा रहे हैं। ध्यान रखना, पर डे 4 क्लास, मतलब सुबह में आपको जो है ये प्रैक्टिस पेपर हो गया, डेली 8 बजे आएगा, जिसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा। मतलब अभी जो ये क्लास कर रहे हैं तो जो बैच लिए हैं उसको जो है पीडीएफ एक दिन पहले मिल गया है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो आप बना के पीडीएफ से जो है पूरा क्वेश्चंस को OMR पे चाहे कॉपी पे फिर वो लोग क्लास कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद 1:30 बजे पर डे आपका क्लास होगा, उसके बाद 2:30 बजे आपको थ्योरी प्लस MCQ क्लास होगा, फिर आपको 4:30 बजे थ्योरी प्लस MCQ क्लास होगा, और फिर आपको संडे को क्या होगा, तो आपको टेस्ट होगा। तो ये कंप्लीट जो है तैयारी है, 100% रिजल्ट के लिए तैयारी है। बस आपको क्या करना है, तो ये उड़ान बैच आपको जो है ज्वाइन करना है। उड़ान बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ये ऐप्स यहाँ पे दोस्तों जो है आपको दिया हुआ है, यानी ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये ऐप्स पे क्लास चलता है, ठीक है, और ऐप्स डाउनलोड करके अपना बैच ले लेंगे। ऐप्स के लिए अगर आपको ना मिले प्ले स्टोर से, यानी कि अगर नहीं मिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है, आपको जो है तुरंत हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। उसके बाद प्ले स्टोर पे भी जाएंगे तो जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है, सेम नाम अगर प्ले स्टोर पे भी देंगे जैसे बीनू एजुकेशन पॉइंट, तो वो आपको आ जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके अपना जो मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। फिर पेड कोर्स में जाएंगे तो ये उड़ान बैच आपको दिखेगा, तो ये आपको बाय कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, देरी नहीं करें, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। जल्दी अपना जो 249 में कंप्लीट तैयारी आपको इसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज है उसका भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, मतलब सोच रहे हैं टेस्ट लगा सकते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। पूरा बुक का टेस्ट हम बना रहे हैं, पूरा बुक का टेस्ट आपको उसमें मिल रहा है। और उसका जो है उसका भी क्लास आपको जो है सप्ताह में 2 दिन होगा, मंगलवार और शुक्रवार, उसका भी PDF वगैरह सारा चीज़ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए बेस अगर माना जा रहा है तो आपको लुसेंट माना जा रहा है, ठीक है। बाकी तो इधर डीप पढ़ने के लिए है ही, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग अपना बैच लेके 100% जो है अपना नौकरी के लिए तैयार रहेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक IP एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं? एक IP एड्रेस में कितने बीट्स होते हैं? 48 का राइट आंसर बताइए। तो 32 बीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या होता है? इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या होता है? TCP, तो TCP जो होता है ये आपका हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भौतिक मात्रा जर्क की डैश की इकाई, जर्क की इकाई क्या है? जर्क की इकाई पूछा रहा है, तो ये होगा मीटर प्रति सेकेंड घन, ऑप्शन नंबर बी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है? गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये 51 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जड़त्व क्या है? जड़त्व जो है ये क्या है? 52 का राइट आंसर बताइए। तो जड़त्व जो आपका हो जाएगा ये ए होगा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देती है? सूर्य जो है पृथ्वी को किस माध्यम के द्वारा ऊष्मा देती है? तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये विकिरण के माध्यम से। किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से ये देती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का जो है पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है? पार्श्व व्युत्क्रम जो है प्रदर्शित होता है, ये बताना है। तो 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1932 में जो है कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन का खोज हो जाएगा कौन? तो ये चैडविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने का आवश्यक क्या है? जंग तभी लगेगा जब 3 घटक सामने आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला दोस्तों जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्यों घटता है?
ये क्यों घटता है? तो ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रेफिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कथन यहाँ पे सही है? ग्रेफिन के बारे में, तो ग्रेफिन के बारे में सही हो जाएगा तो ये ए होगा, यह कार्बन आधारित ये नेट्रो स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? केसिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? 59 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा वाटरमैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वाटरमैन याद रखना है। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है पेन का यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वाटरमैन। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चों का निर्धारण करते समय जहाँ XX का परिणाम है, XX होगा तो क्या होगा? लड़का होगा कि लड़की होगा? लड़की होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगर यही X और Y मिलेगा तब ये क्या होगा? तो ये आपको लड़का हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो लड़की में दोस्तों जो है XX होता है और आपको लड़का में जो होता है XY होता है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे ये Y अगर यहाँ पे जाता है तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे जो होगा X और Y होगा, तब दोस्तों पुत्र की संतान यानी पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर यही X इसमें चला जाए 2X हो जाएगा, तब ये पुत्री की प्राप्ति होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा युगलिना भी है, अमीबा भी है, पिरामीशियस भी है। आंसर डी हो जाएगा। ये क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्या दिया है? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? मानव शरीर का सैनिक जो है किस कोशिकाओं को कहा जाता है, ये बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों ये आपका श्वेत रक्त कण होता है। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें संक्रमण रोग और बाहरी रोगों से बचाने का काम करता है। कौन? WBC यानी कि श्वेत रक्त कण कोशिकाएं, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति इसमें से जो बताना है किससे बढ़ती है? किससे बढ़ती है? तो ये बी हो जाएगा, अनुकंपी तंत्रिका से। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ये दिया क्या है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में भी भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है, दिसंबर 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में ई अवशिष्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ई अवशिष्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 73%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली स्थित जो है राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम NRDC ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? 71वां। आंसर क्या होगा? डी आपका ये राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे दोस्तों है कि एन एक गैलरी की सफाई करने जा रहा है जिसका प्रवेश द्वार के दर से है दक्षिण की ओर से है। गैलरी में प्रवेश करने के बाद दोस्तों एन बाईं ओर सफाई करना बाईं ओर सफाई प्रारंभ करता है। एक ही बार में एन झाड़ू के साथ अपनी बाईं ओर 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब झाड़ू की दिशा की ओर है, ये झाड़ू कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है? तो बनाएंगे इसका राइट आंसर ए, यहाँ से आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि किसी न किसी प्रकार से ये दोनों जो है समान करना है, फिर आपको तीसरा विकल्प चुनना है। तीसरा विकल्प भी चुनना है। कैसे किया है? तो यहाँ पे क्या किया है दोस्तों? तो इन दोनों को घटा दिया है। 76 में से 75 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। 90 में से 87 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। या फिर इसी प्रकार से आप चुनिए ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ए हो जाएगा। 56 में से 48 गया 8, 8 का स्क्वायर 64। ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि सभी ए एम है। सभी ए जो है यहाँ पे सभी ए क्या है? तो ये एम है। ठीक है, और कोई एम बी नहीं है। कोई एम यहाँ पे जो है ये जो है बी नहीं है। ठीक है,
क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ऑप्शन में, कुछ MA है, कुछ MA है, बिल्कुल सही बात है। कुछ BM है, बिल्कुल यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। कुछ AB है, कुछ AB है, जब सभी AM है तो कभी भी होगा ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा यहाँ से, एक निष्कर्ष सही आ रहा है, यानी कि केवल एक निष्कर्ष इसका सही है, ऑप्शन डी में है। डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया है एक पासा, दोस्तों यहाँ पे पासा फेंका जा रहा है, जिसमें पासा में जो होता है संख्या आपको 6 फलक जो होता है, 6 फलक पे 1 से लेकर 6 तक दोस्तों नंबर होता है, ठीक है। कह रहा है कि 3 जो दर्शाया जा रहा है उसके विपरीत फलक पे क्या होगा। सबसे पहले कॉमन खोजिए, अगर कॉमन मिल गया तो डायरेक्ट आंसर आपको निकल जाएगा। कॉमन ना मिले तो आपको जो है क्लॉकवाइज इसको क्या करना है, घुमाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो है राइट आंसर निकलेगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आपको कॉमन भी चुनना है, उसमें भी दोस्तों मिलना नहीं चाहिए 2 गो वर्ड। तो यहाँ पे 1 3 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है, तो ये 6 का विपरीत यहाँ से 5 है, तो क्लियर दिख रहा है 6 का विपरीत 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये 4 को पकड़िए और ये 4 को पकड़िए, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है ना। 4, ठीक है, उसके बाद 2 और फिर 5, फिर यहाँ से 4 को 4, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और 6। तो यहाँ पे जो आपको नहीं है वही 4, यानी कि जो है आपको 3 का विपरीत कौन दिख रहा है, तो ये तो 2 दिख रहा है ना, तो 2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये 2 है, 2 यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। डी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो सबसे आसान तरीका बनाने का क्या है पता है, आप उंगली पे, जैसे एग्जाम हॉल में भी रहेंगे तो उंगली पे इसको सेम टू सेम लिख दीजिएगा और कॉपी पे ऐसे छाप दीजिएगा उल्टा के, जो आपको मैच कर जाएगा वही आंसर लगा दीजिएगा, 100% आपका वो सही होगा, ठीक है। तो वही काम आपको अभी करके देख लेना है, यानी 71 का जो राइट आंसर होगा ये आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्स आकृति दिया हुआ है, करा अंतर्निहित है लेकिन घुमाना नहीं है। तो ये जो निहित है यहाँ पे, ये एक्स आकृति यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर यहाँ से बी में क्या है, तो आपको निहित है। बी में क्या है, निहित है, यहाँ पे देख सकते हैं ना। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम को निकाला जाता है, तो यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को यहाँ से निकाल ले, बचा कितना, 48 को बचा। इसके बाद करा अच्छी तरह से फिर मिला दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पत्ता यहाँ से अगर 2 को निकाल ले तो बचा कितना, 11, 11/48, यहाँ से इसका क्या होगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य इतना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे गुना कर लेना है, उसके बाद गलती से क्या क्या इन्होंने इन दोनों को गुना करना है। गलती से क्या कर लिया, तो 24 के जगह पे 42 पढ़ लिया, तो 42 को पहले घटा दीजिएगा और 24 को जोड़ दीजिएगा, फिर आपको क्या करना है 20 से भाग दे देना है, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर ये 14.6 आपको जो है इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 बिंदु यहाँ पे दिया है और उसके बाद कह रहा है कि इसकी दूरी भी दे दिया है, x का मान कितना संभव है, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है इसका दूरी का फार्मूला होता है ना, उसी पे इसको बैठा के राइट आंसर निकालेंगे, या आपको निकलेगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर है, 2 कोण कह रहा है यहाँ पे बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरे कोण का माप 78 है, तो कह रहा है कि अज्ञात कोण का माप ज्ञात करिए। निकाल सकते हैं आराम से, तो 2x हो जाएगा प्लस यहाँ से 78 और बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। 78 इसमें से गया, बचा कितना 102, आप 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 51, 51 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 उम्मीदवार के बीच जो है चुनाव लड़े गए, ठीक है। कुल मतदानों में से 15% मत नहीं डाला गया, ठीक है, मतदाताओं में से 15% नहीं डाला, 100 मत आयोग घोषित हो गया, आयोग मतलब रद्द कर दिया गया। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 45% प्राप्त करके 400 मत से विजयी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे मतदाताओं की कुल संख्या, तो जितना भी निकलेगा 15% और प्लस ये 100, इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको 6000 निकलेगा, आप लोग निकालेंगे, इसका बताए हैं आप लोगों को ये। अगला यहाँ पे एक शंकुआकार पात्र ठोस लोहे का बना है, ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या 7 है, उसका ऊंचाई 15 है और लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर जो है ये 15 ग्राम है। तो कह रहा है पात्र की भार कितना होगा,
तो ये टोटल 1/3 पाई स्क्वायर एच पे बनेगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में ये 15 से गुना कर देना है, फिर आपको 1000 से भागा दे देना है। राइट आंसर आपको केजी में निकल जाएगा, ये 1155 निकलता है, 11.55 केजी। सरलीकरण है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकल जाएगा, राइट आंसर आपको निकलेगा 8। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक चार्ट दिया हुआ है और उस चार्ट के आधार पे इसका जो है तुलना करके बताना है कितना कम खर्चा है। तब यहाँ पे तो दिख ही रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से निकालेंगे तो 80 का यहाँ से राइट आंसर जो निकलेगा ये ए निकलेगा। ठीक है, ए निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया यहाँ पे कॉजिंग ए मूड ऑफ ग्लूम एंड डिस्प्रेशन। राइट आंसर यहाँ से 81 का क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका सी हो जाएगा, डिसमल। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, इन ए फिक्स का बताना है, तो ये आपका हो जाएगा इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए ग्रामेटिकल एरर यहाँ से बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा इन इंडिया नो, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड्स। एलवाई का यहाँ से बताना है, ठीक है, एलवाई का बताना है, तो आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एंटोनम बताना है ओवरलुक का एंटोनम बताना है, तो ये हो जाएगा नोटिस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, मोस्ट जो है फिर से दिया है अप्रोप्रिएट मीनिंग ओपन और इंडेड, तो इसका जो होगा यहाँ से सी होगा, हैविंग ए नो प्लान्ड एंडिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम दोस्तों चुनना है, क्रस्ट का सिनोनिम चुनेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, ऑन द डैश ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, राइट आंसर 88 का ये बी आपको निकल जाएगा, वर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकॉरेक्ट स्पेल्ड आपको यहाँ से चुनना है, इनकॉरेक्ट स्पेलिंग यहाँ से बताना है, तो आपको हो जाएगा याच, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, याच हो जाएगा। यहाँ के होना क्या चाहिए, तो YACHT होगा, यहाँ से नौकाज होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनकॉरेक्ट स्पेल्ड फिर से दिया है, तो आपको हो जाएगा डी, रेटिंग। ठीक है, रेटिंग का होगा कैसे था, WRITING होगा, ये डबल टी यहाँ पे जो दिया गलत है। अगला यहाँ पे यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का विलोम जो होगा ये क्या होगा, यथार्थ का हो जाएगा आदर्श, ऑप्शन बी हो जाएगा। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है। पांडव में कैसा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि अ या आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, स्वर संधि कहलाता है। किस प्रकार का ये स्वर संधि कहलाता है, तो ये गुण स्वर संधि है, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द दीजिए, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कृषि का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूप शब्द कृति का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, कृति का, ये कृति का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कृति का अर्थ तो रचना होता है, लेकिन ये कृति का अर्थ क्या होगा, तो ये आपको रचनाकार हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे अली और अली, ठीक है, यहाँ पे लहर्षी का है, एक लदृघी का है, इन दोनों का बताना है दोस्तों अर्थ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है भोरा और इसका मतलब होता है सखी। ठीक है, इसका मतलब भोरा और इसका मतलब सखी, आंसर बी हो जाएगा। दिया यहाँ पे है चंचरिक, चंचरिक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, चंचरिक शब्द का अर्थ हो जाएगा ये भोरा। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है, ये बताइए, अनेकार्थ शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको जो है याचक, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है यानी कौन सा अनेकार्थ यहाँ पे ना, अनेकार्थ, तो 98 का राइट आंसर यहाँ से होगा, ये डी होगा, अर्थ हो जाएगा। और ये विप्र शब्द का समानार्थी चुनना था, तो ये आपका होगा ब्राह्मण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, समुद्र का, तो ये हो जाएगा जलाधीप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, जलाधीप नहीं होगा, जलाधि होना चाहिए, उसके बाद जलधाम, जलनिधि, ये सब आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो ये था आज का दोस्तों यानी कि 13वां न्यू प्रैक्टिस सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उड़ान बैच जो नहीं लिए तो उड़ान बैच अपना ले लीजिएगा। ये नंबर दे देते हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, लिख के लिखना है कि सर हमको लिंक भेज दीजिए एप्लीकेशन का, तो हम इधर से आपको लिंक भेज देंगे, उसको जो है आप डाउनलोड करके वहाँ से फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके बैच ले लेंगे। ठीक है, और फटाफट अच्छे से तैयारी जो है करना शुरू कर देंगे।
100% रिजल्ट की गारंटी है, बस आपको अच्छे से मेहनत करना है। तो चलिए सो आज के इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।